जी पैकिंग शैकिंग हो गई है। हाँ, मैं फिर से जी एक नए सफ़र के लिए तैयार हो जा रही हूँ और बैग के अंदर का हालात आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें जी तकरीबन जो है मेरी बेटी हेज़ल का सामान भरा पड़ा है। इसमें चंद आज जो है ना मेरी चीज़ें थी वो बस फिंगर टिप्स में जो है ना वो गिन सकती थी, और ये प्यारा सा हैंकी जो मैंने हेज़ल के लिए रखा था। खैर मिलते हैं जी है रास्ते में हम। उसके बाद जी हाँ मैंने ऊपर करवाई, और ऊपर करवाने के बाद जो है ना हम बैठे और जाने लगे एयरपोर्ट की तरफ। हेज़ल मेरे साथ थी और हेज़ल ने इतना मचलन मचलन कर रही थी, पता नहीं क्यों उसको ऐसा क्या फ़ील हो रहा था, हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। खैर मेरा जो ये पहला सफ़र था हेज़ल के साथ बिल्कुल अकेले ट्रैवल का, वरना जो है हमेशा उसके बाबा या उसकी दादी वगैरह मेरे साथ होते थे, लेकिन ये ट्रैवल जो है ना मैं अकेले हेज़ल के साथ कर रही हूँ। उसके बाद जी एयरपोर्ट बहुत नियर नियर करीब करीब आ रहा था हमारे, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ईज़ल मेरे साथ जो है ना वो क्या सलूक करने वाली। खैर वेलकम बैक हो गया आपका अनदर व्लॉग में, और होपफुली आप सब ठीक होंगे और मैं भी जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हूँ। ये जी व्लॉग जो है ईद के बाद अपलोड होगा, क्योंकि जो है ना मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी कराची आने के बाद, और व्लॉग जो है ना मैंने वहाँ से निकलते वक्त शूट किया था। खैर आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि कराची में मेरी ईद मैंने इस दफ़ा जो है मैंने कराची में ईद करनी थी अपने पेरेंट्स के घर पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो जा चुके हैं फाइनली पाकिस्तान से बाहर। और जी बोर्डिंग पास वगैरह करवा के जो है मैं ईज़ल को आराम से लेके बैठ गई थी, लेकिन ईज़ल को तसल्ली नहीं हो रही थी। वो चाह रही थी मैं उसको बार बार नीचे छोड़ दूँ और वो जाके कॉलिंग करना शुरू कर दे पूरे एयरपोर्ट पे। और जो है खैर मैं बहुत जल्दी चली गई थी, क्योंकि मैं ऑफ़िस से आते ही मुझे था कि ईज़ल के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा ट्रैवलिंग करने का, तो इसलिए मैं बहुत जल्दी जो है ना वो निकल आई थी, ताकि मेरी बोर्डिंग वगैरह हो जाए और मैं आराम से बैठ जाऊँ। थोड़ी देर जी लाउंज में बैठने के बाद हम चले गए थे मस्जिद। वहाँ पे जो है मैंने ईज़ल को नीचे छोड़ दिया था, और वहाँ पे सुकून से वो कॉलिंग वगैरह करती रही, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट में तकरीबन पौने घंटे का टाइम था। फिर मैं थोड़ी देर बाद जो है वो बाहर आ गई थी। मुझे लग रहा था कि अनाउंसमेंट वगैरह होगी तो मुझे समझ नहीं आएगा अंदर, क्योंकि मैंने नमाज़ वगैरह पढ़नी थी अंदर, इसलिए मैं बैठ गई थी और ईज़ल को छोड़ना था थोड़ी देर क्रॉलिंग करने के लिए। फिर जी आहिस्ता आहिस्ता सूरज ढल रहा था हमारा, और ईज़ल जो है ना बहुत मचलने लग गई थी। और यहाँ पे जो है जी थोड़ी देर बाद जो है ना हम प्लेन में बैठ गए थे, और मुझे डर लग रहा था कहीं ईज़ल का जैसे जैसे ऑक्सीजन ख़त्म होती जाएगी और ईज़ल जो है ना वो चीखो पुकार स्टार्ट कर देगी। खैर मैं गई थी फ़्लाई जना से, और ये एक तकरीबन कोई 900 रुपये का उन्होंने सैंडविच और पानी की बोतल दी थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये 900 रुपये का देने की भी भाई क्या ज़रूरत है। और क्योंकि फ़्लाइट जो है ना मेरे अब्बा हुज़ूर ने करवाई थी, तो मुझे पता ही नहीं था कि फ़्लाइट में हमें मिलना क्या है। खैर थोड़ी देर बाद ही जो है ना हम तकरीबन पौने 2 घंटे बाद जो है तकरीबन हम अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से लैंड हो गए थे। और इतना बैड एक्सपीरियंस था ये मेरा पहली दफ़ा जो है। खैर प्लेन जैसे ही लैंडेड हुआ जो है ना ईज़ल ने मुझे बिल्कुल तंग करना शुरू कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है प्लेन में सफोकेशन हो गई थी। खैर ये बेचारे अंकल जो है मेरे बेचारे तो नहीं, खैर बहुत अच्छे अंकल थे जो मेरे साथ ही सीट पे बैठे हुए थे, और वो उन्होंने देखा कि मैं किस तरह हैंड कैरी और ये सब चीज़ें करूँगी, तो वो ईज़ल को जो है ना साथ साथ लेके बाहर आ गए मेरे लिए। खैर मैंने उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, और मेरे अब्बा जी जो है ना बिल्कुल सामने खड़े थे। और कराची पहुँचने के बाद इतनी हसीन हवा चल रही थी कि मुझे एक्चुअली में अंदर से फीलिंग आ रही थी कि यार मैं कराची आ गई हूँ। और ये मेरा प्यारा सा पीरू भतीजा जो है ना मुझे लेने आया था, और ये इतना खुश था मेरे आने पे। न जाने क्यों, खैर बच्चे इतना खुश हो जाते हैं किसी के आने पे, लेकिन मेरा भतीजा जो है ना वो मेरे आने पे लाजमी खुश होता है। खैर हम ये मार्केट के बीच में से हमने निकल के जाना था, और मैं मार्केट को ऐसे हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। खैर जब से मैं कराची से आई हूँ मैं बहुत दफ़ा जो है ना मार्केट जा चुकी हूँ, कुछ ना कुछ लेने। खैर What tomorrow? दूसरे दिन की सुबह जो है वो इंतहाई हसीन थी, क्योंकि बादल आए हुए थे और इतना खूबसूरत वेदर था कराची का। गर्मी तो अपनी जगह थी, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं जो इतनी अच्छी चल रही थी ना कि दिल नहीं कर रहा था, और मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि यार कि इतनी गर्मी में इतनी ठंडी हवा चल सकती है। फिर लाहौर का मौसम जो है ना वो कराची के मुकाबले बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा हब्स हुआ है वहाँ पे, और बिल्कुल नहीं रहा जाता। खैर घर आने के बाद जो है ना वो ईज़ल जब पैदा हुई थी, तो उसकी एक कोई क्रॉलिंग टाइप एक जो बच्चों को चलाने के लिए होती है, वो स्ट्रॉलर नहीं थी, आई डोंट नो वो क्या थी, वॉकर टाइप जो एक चीज़ आई थी उसकी पैदाइश से पहले ही, जो गिफ्ट्स वगैरह उसके आए थे उसमें, तो वो मैंने वो यूज़ नहीं की थी। और ईज़ल के नाना ने ना उसकी वॉकर रेडी करी हुई थी कि वो आएगी तो आराम से घूमा फिरेगी। खैर मैंने वो निकाला, और बच्चों ने शूट करने से पहले जो है ना वो तबाही मचाना शुरू कर दी ईज़ल की चीज़ों के साथ।
उन्होंने देखा कि जी कोई नई चीज़ निकल रही है, तो उन्होंने ना मेरे अनबॉक्सिंग करने से पहले जो है ना वो ख़ुद ही ले के सारी चीज़ें जो है अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट कर दी। खैर मैंने तब ये देखा था, मुझे समझ नहीं आया था कि एक्चुअल में ये चीज़ क्या है। फिर बहुत सी जो है ना मैंने जगहों पे व्लॉग्स वगैरह में लोगों के बच्चों के पास वो लकड़ी के इस टाइप की, खैर ये प्लास्टिक की एक बहुत अच्छी तरीके की ये बनी हुई है और इस पर चू चू करके जो है ना वो डायनासोर ऊपर नीचे होते हैं जब ये बच्चा चलाता है। खैर मैंने देखी थी लकड़ी वाली, तो लकड़ी वाली जो है ना मुझे समझ नहीं है कि ये किस तरह बच्चा जो है इसको लेके चलाएगा। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह ईज़ल को फिर जब मैंने चलाना स्टार्ट करा तो वो बहुत अच्छे से जो है ना इसको कैरी करके चलती है। लेकिन खैर अभी इसको चलना नहीं आया क्योंकि वो अभी 9 मंथ्स में, तो वो इतनी जल्दी जो है ना वो पिक नहीं कर पा रही उस चीज़ को कि इसको लेके जो है ना वो किस तरह चले। खैर कोशिश वो पूरी करी है क्योंकि वो हर चीज़ को जो है ना वो लेके चलने की कोशिश करती है। और यहाँ पे जो है ना ईज़ल फुल एंजॉय करी है अपने न्यू वॉकर के साथ। एक तरह से खैर ये वॉकर ही है उसके लिए, तो क्योंकि वो उसको सहारे से लेके वो चलती है, क्योंकि उसके आगे जो व्हील्स हैं वो मूव करते जाते हैं और बच्चा जो है ना वो स्टेप्स लेता जाता है आगे आगे। जो जनाब जी मेरे चैनल पे न्यू है वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।